अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब ने, मजहर अब्बास साहब, बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी है। कहते हैं जी बगावत के मुकदमे बनाना हमारी पॉलिसी नहीं है, लेकिन आप ज़्यादातर हुकूमती ओहदेदारों को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद रिकॉर्ड पे अभी हालिया इंटरव्यू में गद्दारी, बगावत, इस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। तो इसके नतीजे में अगर चले हम ये भी कह देते हैं कि लाइलमी में ही किसी ने आके ये मुकदमा दर्ज करवा दिया, तो फिर क्या कहेंगे इसको? देखिए, ऐन मुमकिन है कि हुकूमत को वाकई ना पता हो और इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल भी ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि अदालतों में अजनबी लोग पिटीशंस फाइल करते हैं और वो पिटीशंस टेकअप भी हो जाती हैं, फौरी तौर पे फिक्स भी हो जाती हैं। ऐसे कई नाम मैं आपको बता सकता हूँ। इसी तरह मुनीर साहब ने कहा कि रात के किस पहर उन्होंने थाने में इस तरह की किस नज़र, असल वारदात ही रात को होती है थानों में। थानों में अगर आप जाएं तो असल इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर जितनी 2 नंबरी रात को थानों में होती है, दिन के उजाले में नहीं होती। दूसरी बात, ये मुमकिन नहीं है। देखिए, आपकी अगर गाड़ी चोरी हो जाए, आपके यहाँ चोरी हो जाए, आप जाते हैं एफआईआर कटवाने, तो वो पक्की एफआईआर नहीं काटता पहले। वो हमेशा एक पेपर के ऊपर दरखास्त आपकी एक तरह से वो लिख लेता है। ये बिल्कुल पक्की एफआईआर काटी गई और ये हो नहीं सकता। आम जबान में जिसको कच्ची पर्ची कहते हैं। ये सिंपली एसएचओ या हेड मुरर ने एक दरखास्त लिखी और पूरी पक्की एफआईआर काटी हो। उस एफआईआर को आप पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ना ये जल्दबाजी में काटी गई है, ना ये रैंडम तरीके से हुआ है। ये हो नहीं सकता। और कुछ नहीं हो तो वो एसएचओ कम से कम अपने एसपी को उसने जरूर फोन किया होगा, और ऐन मुमकिन है एसपी की या डीआईजी की या उसकी डायरेक्शन हो। तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल हम इसको समझ रहे हैं कि ये एक प्राइवेट। जरा जाके तो देखें, यहां से प्रोग्राम के बाद आप में से कोई भी जाके देखे और जाए किसी थाने में, इस तरह की कोई एफआईआर कटवा ले, और अगर वो पक्की एफआईआर कट जाए तो मुझे बताइएगा। अब ये एफआईआर का अगर किस तरीके से खात्मा होगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये एफआईआर अपनी जगह मौजूद रहेगी या ये क्वैश होगी। अगर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि ये एफआईआर गलत कटी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है, तो हम देखेंगे कि वो प्रोसेस क्या होगा कि किस तरीके से ये एफआईआर। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो अभी हसन साहब बात कर रहे थे, जब पाकिस्तान बना तो वो तमाम कवानीन जो अंग्रेजों ने जद्दोजहद आजादी को कुचलने के लिए बनाए थे, वो सब हमने इनहेरिट किए। हमने उन्हें खत्म नहीं किया। हमने अपनी रियासत में रावलपिंडी साजिश केस से लेके अगरतला साजिश केस तक, अगरतला साजिश केस से नेशनल अवामी पार्टी तक, और नेशनल अवामी पार्टी से जाम साकी तक, और जुल्फिकार अली भुट्टो, और अब नवाज शरीफ तक, ये एक सिलसिला है। ये ऐसा नहीं है कि कोई हुकूमत के ये फैसले रहते हैं। ये बदकिस्मती से 1947 के बाद से हमने देखा कि रियासत ने जिस अंदाज में चलाया पाकिस्तान को, उन्होंने अपने मुखालफीन को इन्हीं मुकदमात के जेर असर लाकर दबाने की कोशिश की, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। ठीक है।